So once again, good afternoon. I am going to start chapter first of class 10 political science, that is power sharing. Okay, power sharing. When we start the question, first question comes to us: what is power sharing? Why do we need power sharing? पावर शेयरिंग क्या है और वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, इसकी आवश्यकता क्यों है? टू अंडरस्टैंड पावर शेयरिंग और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू एग्जाम्पल्स ऑफ टू कंट्रीज हैव बीन गिवन हियर. दो एग्जाम्पल दिए गए हैं दो देश का. वन इज बेल्जियम एंड अनदर इज श्रीलंका. पहले एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के बाद फिर बात आएगी कि वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग. एग्जाम्पल के बाद जो है वो होगा कि वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग. एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम. फर्स्ट बेल्जियम. Belgium, it is situated in Europe. It's a very small country, as small as the state of Haryana in India. इतना छोटा जितना कि हरियाणा छोटा सा राज्य है. But it has different ethnic composition. Ethnic composition का अर्थ क्या होता है? Different groups of the people used to live here. I know. In Belgium, 59% are Dutch. 59% are Dutch who live in Belgium, and one area is there, that is फ्लेमिश रीजन. याद रखना है 59% डच की संख्या है और वो एक फ्लेमिश रीजन एरिया में रहते हैं. हाउ मेनी परसेंटेज आर देयर? 59% आर देयर. ओके, एंड दे यूज टू लिव इन फ्लेमिश रीजन, एंड 40% people live in Wallonia region and speak French. 59 डच स्पीकर हैं, रह रहे हैं फ्लेमिश रीजन में. 40% फ्रेंच स्पीकर हैं और रह रहे हैं वालोनिया रीजन में. ओके, एंड मेजोरिटी में कौन है भाई? तो मेजोरिटी में है डच इन द कंट्री. ओके, और माइनॉरिटी में है फ्रेंच इन द कंट्री. अब हम बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स. तो सी द सिचुएशन ऑफ द ब्रुसेल्स, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. अगेन वन क्वेश्चन इज दैट वेयर इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. तो ब्रुसेल्स की जो स्थिति है वहाँ थोड़ा अलग है. In Brussels, in the capital of Belgium, 20% people are from Dutch and 80% people are there from French. समझने की बात यह है, जिनकी संख्या देश में ज़्यादा है वो बेल्जियम में कैपिटल में उनकी संख्या कम है. यानी देश में डच की संख्या ज़्यादा है, अराउंड 59%, 60% वो हैं. तो यहाँ पे वो कैपिटल में 20% ही हैं. ठीक है. फ्रेंच जो देश में माइनॉरिटी में हैं और ब्रुसेल्स में आकर के वो मेजॉरिटी में आ जा रहे हैं. ठीक है. वन मोर पॉइंट इज देयर कि
इकोनॉमिक स्टेटस अगर देखा जाए तो डच से बेटर स्थिति में फ्रेंच है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि फ्रेंच में वेटेज किसे दिया जाए, डच को या फ्रेंच को, डच स्पीकर को या फ्रेंच स्पीकर को। अगर हम डच स्पीकर को वेटेज देते हैं पूरे देश में, तो थिंक अबाउट द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, है ना। इन बेल्जियम व्हाट इज दैट, दोज हु आर इन मेजोरिटी इन द कंट्री आर देयर इन माइनॉरिटी इन कैपिटल। वहां पे उनकी स्थिति उलट जाती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है कि नाउ व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बेल्जियम टू अकोमोडेट ऑल द पीपल्स, है ना, सारे पीपल्स को अकोमोडेट करने के लिए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय बेल्जियम। बेल्जियम के द्वारा कौन सा स्टेप उठाया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। और बेल्जियम क्या किया, ये बाद की बात है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, क्वेश्चन इज देयर, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ओके, और ये आपको याद करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ द पीपल्स, ओके, एंड एरिया वेयर दे यूज टू लिव। नाउ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका का स्थिति देख लेते हैं। तो इन श्रीलंका, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, श्रीलंका emerged as independent country in 1948। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, गोट इंडिपेंडेंट इन 1948। श्रीलंका इंडिया के एक साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ। 47 में भारत आज़ाद हुआ और 48 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। नाउ सी द condition of Sri Lanka. Do you know? In Sri Lanka, 74% people are there of Singhala speaker. 74% people of Sri Lanka are Singhala speaker. 74, है ना। यानी मेजोरिटी बेल्जियम में मात्र 59 थे, वहाँ पे 74% हैं जो एक ही ग्रुप के लोग हैं, वो सिंगला स्पीकर हैं, ओके। एंड 18% पीपल्स आर तमिल स्पीकर। सिंगला मेजोरिटीज अगर देखें तो सिंगला आर इन मेजोरिटी, सिंघाला जो है वो मेजोरिटी में है, और तमिल स्पीकर जो है वो माइनॉरिटी में है। इन तमिल स्पीकर इन 18% देयर आर 2 ग्रुप्स, है ना। 13% आर श्रीलंकन तमिल्स एंड रिमेन आर इंडियन तमिल्स। तो ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेजोरिटी देखा जाए तो सिंघाला लैंग्वेज बोलने वालों की मेजोरिटी ज़्यादा है, तमिल बोलने वालों की मेजोरिटी कम है, और कुछ परसेंटेज जो हैं वो अराउंड 7% ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, जो दोनों बोलते हैं, तमिल और सिंघाला दोनों बोलते हैं। अब बेल्जियम को ने क्या किया ये पढ़ना है, और श्रीलंका ने क्या किया वो पढ़ना है। दोनों का स्थिति बताया मैंने। ये श्रीलंका में मेजोरिटी से की बात की जाए तो 74% जो हैं वो एक ही ग्रुप के लोग हैं, है ना, बौद्धिस्ट हैं वो, सिंघाला स्पीकर हैं वो, इधर जो है तमिल्स हैं, है ना, इधर हम क्रिश्चियन भी देख रहे हैं, मुस्लिम भी देख रहे हैं और हिंदू भी देख रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका ने क्या किया और बेल्जियम ने क्या किया, ये दो एग्जाम्पल को समझने के बाद फिर क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। ओके, तो फर्स्ट अबाउट श्रीलंका, डू यू नो श्रीलंका फॉलोड द पॉलिसी टू सपोर्ट द मेजोरिटीज में अगर बात करें हम, तो वो सिंघाला ने कहा कि भाई 74% जब एक ही ग्रुप के लोग हैं, है ना, लैंग्वेज बोलने वाले, रिलीजन सबका एक है, कल्चर सबका एक है, तो दूसरे की क्या आवश्यकता है ना। जब मेजोरिटी है तो मेजोरिटी को हम वेटेज देंगे, बाकी की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, और इधर 1956 an act was passed in Sri Lanka to recognize Sinhala as a only official language. Okay, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इतना ही नहीं, वन अमेंडमेंट वाज पास्ड देयर, और वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किए गए, भेदभाव किया गया दोनों के बीच में, सिंहला और तमिल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। फैसिलिटी वर गिवन टू द मेजोरिटीज। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मेजोरिटी को ये सिंघाला को बनाया गया। इतना ही नहीं, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो अदर फैसिलिटीज हो, उन्हीं को दिए जा रहे थे जो मेजोरिटी के थे, जो सिंघाला स्पीकर थे, जो बौद्धिस्ट थे, उनको ये सुविधा दी जा रही थी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या श्रीलंका के लोग शांत बैठे रहेंगे? अब होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको अदर फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ से क्या शुरू होता है? रिवोल्ट शुरू होता है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और उनका भी मानना था कि भाई तमिल को भी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, नाउ several political organizations, political parties or groups of the people against of the step that had been taken by Sri Lankan government, and they were demanding for separate or independent states. See, Tamils was and several political organizations were formed demanding an independent Tamil. एलम्स का अर्थ यहाँ पे बताया स्टेट्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। और इस मुद्दे पे पूरे श्रीलंका में सिविल वार ब्रोक आउट हुआ। सिविल वार ब्रोक आउट का अर्थ होता है गृह युद्ध। एंड इन दैट वी कैन सी thousands of the people from the both sides, okay, have been killed. हजारों लोग सिविल वार में मारे गए। ये लड़ाई लगातार चलती रही, ओके, और लास्ट में ये एंडिंग आया हुआ इसका 2009 में आकर। तो मेजोरिटीज़ को फॉलो किया गया, मेजोरिटी को वेटेज दिया गया, तो श्रीलंका का रिजल्ट क्या निकला? एक सिविल वार के रूप में सामने आया। ठीक है,
इट मीन्स अगर सिर्फ मेजोरिटी को वेट देंगे, सिर्फ उसी की बात मानेंगे, तो वो रिजल्ट जो होगा वो उसका निगेटिव ही होगा। ठीक है, अगर हम पावर शेयरिंग किए या श्रीलंका ने पावर शेयरिंग किया होता तो सिविल वार ब्रोकआउट नहीं होता, इक्वलिटी प्रोवाइड किया होता तो सिविल वार ब्रोकआउट नहीं होता। नाउ स्टेप्स टेकन बाय बेल्जियम, कि बेल्जियम ने क्या किया। श्रीलंका का तो रिजल्ट देखे, सिविल वार ब्रोकआउट हुआ, हजारों लोग मारे गए। बेल्जियम ने क्या किया। नाउ द स्टेप्स टेकन बाय बेल्जियम टू अकोमोडेट द ऑल पीपल इन बेल्जियम। बेल्जियम ने इस ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि कहीं कोई सिविल वार ब्रोकआउट नहीं हुआ। He took 4 steps. First, the constitution prescribed that the member of Dutch and French speaker minister shall be equal in central government. पहला स्टेप उठाया कि भाई बेल्जियम में ठीक है डच की संख्या ज़्यादा है, फ्रेंच की संख्या कम है, बट इट्स डजंट मैटर, इक्वल होंगे रिप्रेजेंटेटिव दोनों ग्रुप से, है ना। ऐसा नहीं कि डच की संख्या ज़्यादा है तो डच रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव कम होंगे, दोनों इक्वल होंगे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लैंग्विस्टिक ग्रुप्स। ओके, and second step that had been taken by Belgium, that many powers of the central government have been given to the state government of the 2 regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. बेल्जियम ने क्या किया कि बहुत सारे पावर जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया और स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को फ्रीडम भी दिए गए, है ना। फ्रीडम ये दिए गए कि ऐसा नहीं कि सारे मुद्दे पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड हो, कोई सबॉर्डिनेट होने की आवश्यकता नहीं है। इक्वलिटी वाज गिवन एंड पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज टेकन अवे एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, ब्रुसेल्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अब वहाँ पे था कि चूँकि संख्या किसकी ज़्यादा थी तो वहाँ पे डच की संख्या ज़्यादा थी, सॉरी फ्रेंच की संख्या ज़्यादा थी और डच की संख्या कम थी। देश में डच की संख्या ज़्यादा थी, फ्रेंच की संख्या कम थी। तो जब हमने पूरे इंटायर कंट्री में फ्रेंच की संख्या कम होते हुए भी फ्रेंच को इक्वलिटी प्रोवाइड किया तो फिर ब्रुसेल्स में भी तो ये बात बनती है, तो ब्रुसेल्स में भी वही काम किए गए। ओके, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ब्रुसेल्स के लिए भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया और वहाँ पे दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बराबर होंगे, है ना। इट मीन्स चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो, दोनों इक्वल होंगे पूरे देश में भी और पूरे कैपिटल में ब्रुसेल्स में भी, और ब्रुसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट बना दिया गया। ठीक है, नाउ वन मोर स्टेप दैट हैड बीन टेकन बाय बेल्जियम एंड दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, एक और स्टेप उठाया गया कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, और व्हाट वाज दैट, this community government is elected by the people belonging to the one language community, Dutch, French, German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. Dutch, French,
चाहे वो जिस एरिया में रह रहे हों, ये कोई मायने नहीं रखता है। सबको इक्वलिटी प्रोवाइड कर दिया गया कि जो जहाँ रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, सब इसके मेंबर होंगे, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट होंगे। लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसको लिमिट किया गया कि वो क्या करेंगे, रिलेटेड द मैटर ऑफ कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सारे जो मैटर्स हैं, इस मैटर को सॉल्व करने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी ना स्टेट गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट को सॉल्व करना है। अगर एजुकेशन का मैटर है, लिटरेचर का मैटर है, कल्चर का मैटर है, तो उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। और बेल्जियम ने स्मूथली सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया एंड देयर वाज नो एनी सिविल वार इन बेल्जियम। सो two case study or examples are there. One is of Belgium and one is of Sri Lanka. श्रीलंका ने मेजोरिटी को वेटेज दिया, सिविल वार ब्रोकआउट हुआ, और बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। नाउ व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग? अब यहाँ से शुरू होता है वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग एंड फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।